हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह टीम हेवी ने अपने आगे के मुश्किल सफर के लिए हथियार, दवाई, खाना और कपड़े का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ककाशी सेंसेई की एक नई टीम हमारे विलेज से बाहर निकलकर एक दूसरे छोटे से विलेज के मेन गेट पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा मिशन इताची को पकड़ना शुरू होता है। यस सर। टेल बीस्ट को पकड़ना अकात्सुकी का सबसे बड़ा मकसद है। खबर मिली है कि उन्होंने 3 टेल और 4 टेल जिनचुरिकी को पकड़ के उनसे टेल बीस्ट निकाल चुके हैं, और ये खबर हमें मास्टर जिराया से मिली है। ऐसा मुमकिन है कि वो नारुतो को पकड़ने पहले ही लैंड ऑफ फायर में घुस चुके होंगे। वैसे इताची उचिहा हमारे विलेज का है, या था, जो भी कह सकते हो। 3 साल पहले वो विलेज में वापस आया था, लेकिन उस वक्त नारुतो के साथ मास्टर जिराया थे, इसीलिए इताची उसे पकड़ने में नाकामयाब हो गया। और सास्के भी इताची के पीछे है, और इस बार मैं नाकाम नहीं हो सकता। मैं किसी भी तरह सास्के से मिलकर रहूंगा। तो फिलहाल हमारा प्लान कुछ इस तरह का होगा। ये जगह हम सब के लिए सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से हम चारों दिशाओं में 5 किलोमीटर तक तलाश करेंगे। अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम दूसरी दिशा में ठीक वैसे ही 5 किलोमीटर तक देखेंगे। 5 किलोमीटर? लेकिन सेंसे, हमारे वायरलेस रेडियो उतनी दूर तक काम नहीं करेंगे, और ये खतरनाक भी है। और वैसे आपने कहा था कि हम 3 स्क्वाड में बटेंगे। साकुरा, तुम बहुत चिंता करती हो। अपने सेंसे पर हमेशा भरोसा रखो। उन्होंने जो कहा था वो वही करेंगे, बस देखते जाओ। हाँ साकुरा। निंजा आर्ट समनिंग जुत्सु। ककाशी सेंसेई अपने डॉग टीम को समन करते हैं, जिसमें पाकुन भी है। तेंजो ने सही कहा, तुम खामखा चिंता करती हो साकुरा, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि हमारी आवाज वायरलेस रेडियो से भी दूर तक जा सकती है, और हमारी नाक खतरे को तुरंत पहचान लेती है और तुम्हें उस खतरे से बचा भी लेती है। कुछ भी कहो पाकुन, तुम्हारा जवाब नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तलाश कैसे करना है। तो एक शख्स के साथ 2 कुत्ते मिलकर काम करेंगे। 2 कुत्ते? लेकिन तुम सब अभी साथ मिल जाओ। ककाशी सेंसेई के इतना बोलते ही उनके सारे कुत्ते 2-2 करके टीम मेंबर्स के साथ मिल जाते हैं। हे साकुरा, क्या तुम्हारा मूड शुरुआत से ही खराब रहता है? मैं सीनू के साथ रहूंगा। छी, तुम में से कीड़ों की बदबू क्यों आ रही है? ये बात मैं भी कह सकता हूँ। आप दोनों में से कुत्तों की बदबू क्यों आ रही है? चलो साथ मिलकर काम करते हैं साई। हाँ, मजा आएगा। लगता है मैं इनसे दोस्ती कर सकता हूँ। और मेरे बारे में क्या सेंसेई? नारुतो, तुम जिनचुरिकी हो, इसीलिए वो तुम्हें टारगेट बनाएंगे। शायद तुम्हारे ऊपर हमला भी हो सकता है, इसीलिए हिनाता और कैप्टन यामाटो तुम्हारे साथ रहेंगे। और अगर तुम चाहो तो अपने साथ इस बड़े बुलडॉग को भी रख सकते हो। ठीक है, मैं समझ गया। और कीबा के पास पहले से ही अकामारू है, तो मैं और पाकुन उसके साथ जाएंगे। तो सब तय हो चुका है। हाँ? अब देर किस बात की? जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट, तुम सब सास्के और इताची के स्मेल का पीछा करोगे, और अगर तुम उनमें से एक को ढूंढ लेते हो तो उस जगह की पहचान करोगे और यहाँ वापस आ जाओगे। खासकर तुम नारुतो, उन्हें देखते ही उनके पीछे मत चले जाना। हाँ, मैं जानता हूँ। तो ठीक है, अब स्कैटर। तो सभी 3-3 टीम्स में बंटकर चारों दिशाओं में बिखर जाते हैं। तभी दूसरी तरफ टीम हेवी भी इसी विलेज में आकर पहुंचते हैं, और वो चारों भी अलग अलग होकर इताची को ढूंढते हैं। और इसी विलेज के एक दूसरे जगह पर अकात्सुकी, तोबी और देइदारा भी आकर पहुंचते हैं। बिल्कुल सही समय पर आकर पहुंचे हम। तो हम कहाँ जा रहे हैं भैया? मतलब किसका पीछा करें हम, सास्के या नाइन टेल? पता नहीं, पर चलो देखते हैं। पर मुझे मेला घूमना था। अभी नारुतो जहाँ है ठीक उसके ऑपोजिट साइड पर सास्के है, और दोनों ही तरफ 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ कैप्टन यामाटो जान जाते हैं। नारुतो, हिनाता, हमारा पीछा किया जा रहा है। हाँ, जानता हूँ। तभी कैप्टन यामाटो पीछे शुरिकेन फेंकते हैं, तो वो आदमी मजबूरन उनके सामने ही आ जाता है। क्या? ये तो काबुटो है। तुमने मुझे पहचान लिया नारुतो? काबुटो याकुशी, आखिर तुम यहाँ क्यों?
मैं बस नारुतो से बात करना चाहता हूँ। इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। प्लीज कैप्टन, मुझे नारुतो से बात करने दो। हे काबुटो, सास्के कहाँ है? तुम्हें पता होगा कहीं पर, यकीन मानो मैं नहीं जानता। क्या ये सच नहीं कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया? हाँ, कुछ लोग मानते हैं ऐसा, पर वो सब छोड़ो, हम क्यों उस बारे में बात करें। पर उससे भी इम्पोर्टेंट तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है। ये किताब बहुत खास है, इसमें अकात्सुकी के बारे में सारी जानकारी है। ये लो, देखो इसे। अच्छा, मैं समझा नहीं तो मुझे ये क्यों दे रहे हो? बस ऐसे ही, क्योंकि ये ताकत पूरी तरह हासिल करने के बाद मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब मैं ओरोचिमारू से आगे निकल जाऊंगा। तुमने खुद के साथ क्या किया काबुटो? क्या अब मैं खुद के साथ भी कुछ नहीं कर सकता? पुनर्जन्म है ये, ओरोचिमारू का पुनर्जन्म एक नए काबुटो के रूप में। मैंने ओरोचिमारू के डीएनए को अपने अंदर मिला लिया। फिर एक समय आएगा जब मैं ओरोचिमारू से आगे निकल जाऊंगा। वो समय कभी नहीं आएगा काबुटो। नारुतो और कैप्टन यामाटो दोनों उस पर हमला करके उसे दबोच लेते हैं, लेकिन चालाक काबुटो उन दोनों के चंगुल से भाग जाता है। दूसरी तरफ जहाँ सास्के है। कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ। तुम जरूर सास्के उचिहा होगे। तुम्हारे कपड़े, तुम अकात्सुकी हो। और तुम सास्के हो। तुम बिल्कुल इताची की तरह दिखते हो। उस वक्त ऊपर देईदरा एक्सप्लोसिव क्ले को सास्के के ऊपर फेंक कर एक बड़ा धमाका करता है। उसे लगता है कि सास्के मर गया होगा। देखा, हमने कर दिया तो भी। आप तो हमेशा की तरह कमाल के हो, बिल्कुल लाजवाब। सास्के के पास ओरोचिमारू की ताकत है, इसीलिए वो एक बड़ा सांप का कवच बनाकर इस धमाके से खुद बच जाता है। जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ। भैया क्या करे, भाग जाए यहाँ से। चुप रहो तो भी। वैसे ये ताकतवर लगता है भैया। हाँ, ओरोचिमारू को मारा है इसने, ताकतवर तो होगा ही, लेकिन मेरे सामने नहीं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।